पर जोड़ी। कहाँ गजेंद्र पढ़ाता विद्या जात विधुर की कड़वी। कहाँ गजेंद्र पढ़ाता विद्या जात विधुर की कड़वी। सियापति रामचंद्र की राधापति कृष्णचंद्र की लोहीपति चंद्रचूड़ की मगध सुत हनुमान। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। देवीय सज्जनों, साथियों, दोस्तों, सभी को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। आज आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भगवत महापुराण कथा का स्कंद 3 का 17वां अध्याय। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा जी के कहने से अंधकार का कारण जानकर देवताओं की शंका निवृत्त हो गई और फिर वे सब स्वर्गलोक को लौट आए। इधर दीति को अपने पतिदेव के कथानुसार पुत्रों की ओर से उपद्रव आदि की आशंका बनी रहती थी, इसलिए जब पूरे 100 वर्ष बीत गए तब उसे साध्वी ने 2 यमराज पुत्र उत्पन्न किए। उनके जन्म लेते समय स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में अनेक उत्पात होने लगे, जिनसे लोग अत्यंत भयभीत हो गए। जहां तहां पृथ्वी और पर्वत कांपने लगे, सब दिशाओं में दाह होने लगा, जगह जगह उल्कापात होने लगा, बिजलियां गिरने लगी और आकाश में अनिष्ट सूचक धूमकेतु, उच्छल तारे दिखाई देने लगे। बार बार साएं साएं करती और बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ती हुई बड़ी विकट और असहाय वायु चलने लगी। उस समय आंधी, उसकी सेना और उमड़ती हुई धूल ध्वजा के समान जान पड़ती थी। बिजली जोर जोर से चमककर मानो खिलखिला रही थी। घटनाओं ने ऐसा सघन रूप धारण किया था कि सूर्य, चंद्र आदि ग्रहों के लुप्त हो जाने से आकाश में गहरा अंधेरा छा गया। उस समय कहीं कुछ भी दिखाई नहीं देता था। समुद्र दुखी मनुष्य की भांति कोलाहल करने लगा। उसमें ऊंची ऊंची तरंगें उठने लगी और उसके भीतर रहने वाले जीवों में बड़ी हलचल मच गई। नदियां तथा अन्य जलाशयों में भी बड़ी बड़ी खलबली मच गई और उनके कमल सूख गए। सूर्य और चंद्रमा बार बार ग्रह से जाने लगे तथा उनके चारों ओर अमंगल सूचक मंडल बैठने लगे। बिना बादलों के ही गरजने वाले का शब्द होने लगा तथा गुफाओं में से रथ की गड़गड़ाहट का शब्द निकलने लगा। गांव में गीदड़ और उल्लुओं के भयानक शब्द के साथ ही सियारियां मुख से दहकती हुई आग उगलकर बड़ा अमंगल शब्द करने लगी। जहां तहां कुत्ते अपनी गर्दन ऊपर को उठाकर कभी गाने और कभी रोने की भांति शब्द निकालने लगे। विदुर जी झुंड के झुंड गधे और अपने कठोर खुरों से पृथ्वी खोदते और रैकने का शब्द करते मतवाले होकर इधर उधर दौड़ने लगे। पक्षी गधों के शब्द से डरकर रोते चिल्लाते अपने घोंसले से उड़ने लगे। अपनी खिरकों में बंधे हुए और उनमें चढ़ते हुए गाय बैल आदि पशु डर के मारे मलमूत्र त्यागने लगे। गौएं ऐसी डर गईं कि धोने पर भी उनके थनों से दूध की जगह खून निकलने लगा। बादल पीप की वर्षा करने लगे। देव मूर्तियों की आंखों से आंसू बहने लगे और आंधी के बिना ही वृक्ष उखड़ उखड़ कर गिरने लगे। शनि, राहु आदि ग्रह, क्रूर ग्रह प्रबल होकर चंद्र, बृहस्पति आदि सौम्य ग्रह तथा बहुत से नक्षत्रों को लांघकर वक्र गति से चलने लगे तथा आपस में युद्ध करने लगे। ऐसे ही और भी अनेकों भयंकर उत्पात देखकर संगादि के सिवा और सब जीव
भयभीत हो गए तथा उन उत्पातों का मर्म न जानने के कारण उन्होंने यही समझा कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। वे दोनों आदित्य जन्म के अनंतर शीघ्र ही अपने अपने फौलाद के समान कठोर शरीर से बढ़कर महान पर्वतों के सदृश्य हो गए तथा उनका पूर्व पराक्रम भी प्रकट हो गया। वे इतने ऊंचे थे कि उनके स्वर्ण में मुक्तों का अग्रभाग स्वर्ण को स्पर्श करता था और उनके विशाल शरीरों से सारी दिशाएं आच्छादित हो जाती थी। उनकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद चमचमा रहे थे। पृथ्वी पर जो वे एक एक कदम रखते थे उससे भूकंप होने लगता था और जब वे खड़े होते थे तब उनकी जगमगाती हुई चमकीली करधनी से सुशोभित कमर और प्रकाश से सूर्य को भी मात करती थी। वे दोनों यमज थे। प्रजापति कश्यप ने उनका नामकरण किया। उनमें से जो उनके वीर्य से दिति के गर्भ में पहले स्थापित हुआ था उसका नाम हिरण्यकश्यप रखा और जो दिति के उदर से पहले निकला वह हिरण्यकश्यप के नाम से हिरण्याक्ष के नाम से विख्यात हुआ। हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी के वर से ऋतु भय से मुक्त हो जाने के कारण बड़ा उद्यत हो गया था। उसने अपनी भुजाओं के बल से लोकपालों के सहित तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। वह अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष को बहुत चाहता था और वह भी सदा अपने बड़े भाई का प्रिय कार्य करता रहता था। एक दिन वह हिरण्याक्ष हाथे में गदा लिए युद्ध का अवसर ढूंढता हुआ स्वर्गलोक में जा पहुंचा। उसका वेग बड़ा असहाय था। उसके पैरों से सोने के नुपुरों की झनकार हो रही थी। गले में विजय सूचक माला धारण की हुई थी और कंधे पर विशाल गदा रखी हुई थी। उसके मनोबल, शरीर बल तथा ब्रह्मा जी के वर ने उसे मतवाला कर रखा था, इसलिए सर्वथा निकुश और निर्भय हो रहा था। उसे देखकर देवता लोग डर के मारे वैसे ही जहां तहां छिप गए, जैसे गरुड़ के डर से सांप छिप जाते हैं। जब दैत्यराज हिरण्याक्ष ने देखा कि मेरे तेज से सामने बड़े बड़े गर्वीले इंद्रादि देवता भी छिप गए हैं, तब उसने अपने सामने न देखकर वह बार बार भयंकर गर्जना करने लगा। फिर वह महाबली दैत्य वहां से लौटकर जल क्रीड़ा करने के लिए मतवाले हाथी के समान गहरे समुद्र में घुस गया, जिसमें लहरों की बड़ी बड़ी भयंकर गर्जना हो रही। जो ही उसने समुद्र में पैर रखा कि डर के मारे वरुण के सैनिक जलचर जीव हकबका गए और किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करने पर भी वे उसकी डाक से ही घबराकर बहुत दूर भाग गए। महाबली हिरण्याक्ष अनेक वर्षों तक समुद्र में ही घूमता और सामने किसी प्रतिपक्षी को न पाकर बार बार वायु वेग से उठी हुई उसकी प्रचंड तरंगों पर ही अपनी लोहमयी गर्दन को अजमाता रहा। इस प्रकार घूमते घूमते वह वरुण राजधानी विभावरीपुरी में जा पहुंचा। वहां पाताल लोक के स्वामी जलचरों के अधिपति वरुण जी को देखकर उसने उनकी हंसी उड़ाते हुए नीच मनुष्य की भांति प्रणाम किया और कुछ मुस्कुराते हुए व्यंग से कहा, महाराज मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। प्रभु आप तो लोक पाताल राजा और बड़े कीर्तिशाली हैं। जो लोग अपने आप को बांका वीर समझते हैं उनके वीर्य मद को भी आप चूर्ण कर चुके हैं और पहले एक बार आपने संसार के समस्त दैत्य दानवों की जीतकर राजस्व यज्ञ भी किया था। उस मंदोमत शत्रु के इस प्रकार बहुत उपहास करने से भगवान वरुण को क्रोध तो बहुत आया, किंतु अपने बुद्धि बल से वो उसे पी गए और बदले में उसे कहने लगे, भाई हमें तो अब युद्ध का कोई चावर नहीं रह गया। भगवान पुराण पुरुष के सिवा हमें और कोई ऐसा दिखता भी नहीं जो तुम जैसे रणकुशल वीर को युद्ध में संतुष्ट कर सके। दैत्यराज तुम उन्हीं के पास जाओ, वे ही तुम्हारी कामना पूरी करेंगे। तुम जैसे वीर उन्हीं का गुणगान किया करते हैं, वे बड़े वीर हैं। उनके पास पहुंचते ही तुम्हारी सारी शेखी पूरी हो जाएगी और तुम कुत्तों से घिरकर वीर शैया पर शयन करोगे। वे तुम जैसे दुष्टों को मारने और सत्य पुरुषों पर कृपा करने के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण किया करते हैं। तो साथियों,
हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दो भाइयों ने दीति के गर्भ से जन्म लिया। दोनों ही देखते देखते एकदम से बड़े हो गए और हिरण्याक्ष को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था ना मरने का। इस वरदान के तहत उसमें घमंड भी हो गया और अपने से बड़ा किसी को समझना बंद कर दिया। अब वो तरह तरह के, एक शुद्ध भाषा में कहा जाए तो देवी देवताओं से, बड़े बड़े देवताओं से पंगे लेने की सोच रहा था, क्योंकि उसके दिल में ये, मन में ये बैठा हुआ था कि उसे तो कोई मार ही नहीं सकता। तो फिलहाल ये 17वां अध्याय यहां पर समाप्त होता है। अगले अध्याय में हिरण्याक्ष के साथ वाराह भगवान का युद्ध लेकर कल फिर हाजिर होंगे। आज्ञा चाहते हैं। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।